हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं चाय बनाने के लिए किचन में आई थी और साथ ही साथ मैंने आलू भी बॉईल होने के लिए रख दिए हैं क्योंकि सब्ज़ी बनने वाली है। और यहाँ पे अर्शित तैयार हो गया है स्कूल के लिए, क्योंकि बस जल्दी आती है तो जल्दी जल्दी तैयार होता है। तो आलू की सब्ज़ी बना दी है मैंने तरी वाली, थोड़ी सी गाढ़ी रखी है और उसके बाद मैंने बना दिया है ये रायता। दही रखा हुआ था मेरे पास और जब सब्जियां कट करी तो थोड़ी सी प्याज टमाटर इसमें भी डाल दिए थे और रायता बन के तैयार हो गया। और अभी मैंने बना दी हैं रोटियां। तो चलिए रोटियों को लपेट देते हैं और पापा का टिफ़िन कर देते हैं पैक, क्योंकि हर्षित तो चला गया है स्कूल और उसके बाद ये टिफ़िन है पापा का, तो इसको भी पैक कर देते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हाडाज ऑफिशियल में। अभी अर्शित को स्कूल छोड़ के आ गई थी और आने के बाद बनाने लग गई थी पापा का टिफ़िन और पलक को भी नाश्ता वगैरह करा के भेज दिया है। तो पापा की ड्यूटी आज लेट थी, लेट जाना था 10 बजे, तो अचानक से हमारा प्रोग्राम बन गया कैंटीन जाने का। तो मैं हो गई हूँ तैयार और अब जाऊँगी कैंटीन। और मैंने यही वाला सूट पहन लिया है क्योंकि यही रखा हुआ था बाहर और जल्दी जल्दी में यही पहन लिया है क्योंकि लेट हो रहे थे। और सुबह से जाने की कोई भी प्लानिंग नहीं थी, अचानक से ही बनी है, तो हो गए तैयार फटाफट से और चलते हैं। बाकी सारा काम हो गया है, बस सिर्फ कपड़े धोने बचे हैं, कपड़े आके धोऊंगी। सब्जी रायता वगैरह सब रेडी है, आते ही 2-4 रोटियां बना दूंगी बच्चों के लिए। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है कैंटीन में और क्या क्या सामान लेके आते हैं हम लोग। तो मिलती हूँ आप लोगों को वापस आने के बाद। तो अभी जिस इलाके में कैंटीन है वहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ और यहाँ पे देखिए पेड़ पौधों की कटिंग चल रही थी, कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे और कितनी ज़्यादा हरियाली है। जिस कैंटीन में मैं आई थी वो आज बुधवार है बंद थी और मुझे पता नहीं था। तो चलिए चलते हैं आगे, एक और कैंटीन है उसमें। ये है दूसरी वाली कैंटीन जहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ और 1-1.5 किलोमीटर लगभग पैदल चल के आई थी, लेकिन यहाँ पे आके देखा ये खुली हुई थी और सामान भी सारा था। वैसे ये थोड़ी सी छोटी है लेकिन जो भी सामान हमें चाहिए था वो सब यहाँ पे मिल गया था, सामान इसमें पूरा लगा हुआ था। तो चलिए ले लेते हैं अपनी ज़रूरत का जो भी सामान हमें चाहिए है वो, और मिलती हूँ आप लोगों को फिर घर जाने के बाद। कैंटीन से सामान ले लिया है और अभी आ रही हूँ वापस। तो यहाँ पे एक गन्ने के जूस की रेडी लगी हुई थी, तो प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो पहले गन्ने का जूस पी लेते हैं। और धूप और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी और जाते टाइम तो खाली हाथ थे चले गए और वापसी में सामान हो गया था बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई थी। और यहाँ पे मैं वेट कर रही थी बस ऑटो का, जो भी आएगी उसी में चले जाएंगे। तो यहाँ पे ऑटो मिल गई थी मुझे, तो मैंने सोचा सीधे से ही ऑटो में चले जाती हूँ। तो यहाँ ऑटो पकड़ के मैं घर के लिए निकल ली। अभी दिन के 12:30 बज गए हैं और मैं कैंटीन से अभी वापस आ रही हूँ। तो अभी थोड़ा सा काम भी है, कपड़े वगैरह धोने हैं, वो धो लेती हूँ क्योंकि ज़रूरी कपड़े हैं, कल चाहिए होंगे, इसीलिए धोना भी ज़रूरी है उनको। और उसके बाद बनाऊँगी खाना। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं काम, उसके बाद अर्शित का भी टाइम हो जाएगा तो थोड़ी देर आराम करेंगे। आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। सबसे पहले धो लेते हैं कपड़े क्योंकि कल चाहिए होंगे, कुछ कपड़े कल के लिए ज़रूरी हैं जो आज ही धोने पड़ेंगे, बच्चों की स्कूल ड्रेस वगैरह। तो चलिए धो लेते हैं कपड़े और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद मैं रोटियां बनाने में लगी हुई थी और ये आटा मेरा सुबह का ही बचा हुआ है, तो उसी से मैं बनाऊँगी अभी रोटियाँ। आज जब मैं बच्चों को लेने गई थी तो उससे पहले रोटियां बना के गई थी क्योंकि थकान आज बहुत ज़्यादा हो रखी थी और फिर से 4 मंजिल चढ़ना था, वहाँ भी फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ना है, फिर आना है बच्चों को लेके। तो थकान लग रही थी तो मैंने सोचा कि रोटियां बना के चली जाती हूँ और आने के बाद फटाफट से खा लेंगे क्योंकि भूख लगी हुई है। और मैंने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, जल्दी जल्दी में चली गई थी, पहले घर का काम किया, घर का काम करते करते टाइम हो गया था जाने का, तो फटाफट से चली गई थी, तो इसीलिए मैं खाना भी नहीं खा पाई थी। तो यहाँ पे हमारा खाना रेडी हो गया है और कपड़े भी धुल गए हैं, तो कपड़े भी सुखाने चलते हैं। तो ये मैंने कपड़े भी सुखा दिए हैं इधर ही बालकनी में। और ये बैग वगैरह मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं कैंटीन से आते ही, क्योंकि अभी रखूँगी इनको अच्छे से। आने के बाद थोड़ा सा काम था तो फटाफट से काम पे लग गई थी। तो यहाँ पे बच्चे आ गए स्कूल से, ये आ गया है अर्शित। हेलो। और अभी खाते हैं खाना क्योंकि आज तो मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, जल्दी जल्दी चली गई थी, तो अभी खाऊंगी खाना। में यही है सुबह वाली आलू की सब्जी और रायता, और ये थोड़ी सी प्याज काट ली है, तो सुबह ही बना दिया था ये टिफ़िन के लिए, तो वही बचा हुआ है।
अभी 3 बज गए हैं और खाना पीना हम लोगों का हो गया है, बच्चे भी आ गए थे स्कूल से। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। तो अभी मैं अपने जो ग्रोसरी का सामान लेके आई हूँ इसको सेट करने वाली हूँ। एक बैग में भर के रख दूँगी, जो चीज़ ज़रूरत की है उनको मैं बाहर रख लूँगी। तो रखने से पहले मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि क्या क्या मैं लेके आई हूँ। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ कैंटीन से आज मेरा ग्रोसरी का सामान। यहाँ पे देखिए कितना ढेर सारा सामान मैं लेके आई हूँ और इसको लाते लाते मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। बैग बहुत ज़्यादा भारी हो गया था और उठ भी नहीं रहा था, और यहाँ 4 मंजिल पे चढ़ाते चढ़ाते तो बिल्कुल ही हालत ख़राब हो गई थी। सबसे पहले सॉस की बोतल रख देती हूँ साइड में, क्योंकि कांच की हैं, बच्चे तोड़ देंगे। यहाँ पे मैं ले आई थी सरसों का तेल सब्जी बनाने के लिए, और 1 ही लीटर की बोतल लेके आई थी क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये देखिए कितना सारा मैं लाई हूँ बर्तन धोने का साबुन एक्सो। यहाँ पे मैं नहाने का साबुन लेके आई थी, लिरिल लेके आई थी, और दूसरा लेके आई थी डिटोल, क्योंकि ज़्यादातर डिटोल से ही नहाना पसंद करते हैं सब लोग। बाकी सामान है कपड़े धोने का साबुन और सर्फ़ वगैरह। तो ये घड़ी और सर्फ एक्सल ले आई हूँ। 4 टूथपेस्ट भी ले आई हूँ क्योंकि घर भी भेजना है और मेरे पास भी ख़त्म हो रखा है। और हर्षित के लिए ले आई हूँ टूथब्रश, और ये टॉयलेट के लिए ले आई हूँ हार्पिक। और पलक की फेवरेट मैगी तो ज़रूर आती हैं जब भी कैंटीन जाते हैं हम लोग। और एक ये हेयर कलर ले आई हूँ, और हर्षित के लिए ले आई हूँ ओरियो वाले बिस्किट जो इसके फेवरेट हैं। तो ये 1 दर्जन ले आई हूँ मैं। ये भी 2 डब्बे लेके आ गई हूँ मैं ताजमहल चाय के। और ये नील ले आई हूँ क्योंकि बच्चों की वाइट शर्ट वगैरह में चाहिए होता है। बाकी यहाँ पे एक फेस वॉश और एक शैम्पू ले आई हूँ। ये कुछ मसाले हैं किचन के जो ख़त्म हो रखे थे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर वगैरह, चाट मसाला। और ये ले आई हूँ मैं पोहा का 1 पैकेट। तो ये देखिए कितनी सारी शॉपिंग मैंने आज कर दी है, और अकाउंट को बिल्कुल खाली करके आ गई हूँ। लेकिन घर का सारा सामान आ चुका है, घर भर गया है सामान का। तो अभी बच्चों ने भी देख लिया है सारा सामान, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि कैंटीन गई थी मम्मी और क्या लेके आई है। इनको अपने खाने पीने की चीज़ों को रहती है। तो अभी मैं सामान को वापस पैक कर देती हूँ, और 2-4 जो आइटम मेरे ख़त्म हो रखे थे वो मैं सिर्फ रख लूँगी बाहर, और बाकी का सब बैग में रख दूँगी। और घर के लिए अलग से छाट के अलग बैग में डाल दूँगी जब पापा फ्राइडे को घर जाएंगे तब। तो पापा जब अपना बैग लेके आ जाएंगे तो पापा के बैग में घर का सामान रख दूँगी। हम लोगों का बहुत सारा सामान ख़त्म हो रखा था और बार बार दुकान से ला रहे थे, तो मैंने सोचा एक ही बार जाके सारा सामान ले आती हूँ। और मम्मी का भी बार बार फ़ोन आ रहा था कि घर में सर्फ साबुन वगैरह बर्तन धोने के साबुन सब ख़त्म हो रखे हैं, तो एक दिन कैंटीन जाओ और सारा सामान लेके आ जाओ। तो आज मैं चली ही गई। हम लोग आर्मी फैमिली से हैं तो अपनी आर्मी की कैंटीन से ही खरीदते हैं सारा सामान, तो इसलिए हम लोगों को बार बार दुकान से लेने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि दुकान पे प्रिंट रेट में देते हैं और कैंटीन से हम लोगों को बहुत ज़्यादा कंसेशन हो जाती है। तो इसीलिए एक बार चले जाते हैं, महीने में एक बार चले गए और सारे घर का राशन पानी ले आए। तो इसीलिए मैं चली गई आज और ले आई हूँ अपना सारा सामान। को हमारी ग्रोसरी शॉपिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।